खतरे की घंटी आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। आपके द्वारा साझा की गई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मीडिया जगत में भी इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूज़ नेशन की स्क्रीन पर चमकती सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुतिन इतने उग्र क्यों हुए और इसमें अमेरिकी राजनीति के दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाथ है। पुतिन के गुस्से का ज्वालामुखी और रूस के साथियों पर हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी सधी हुई और ठंडी चालों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान हालात ने उन्हें बेहद आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ हेडलाइन कहती है, पुतिन को उकसाया, रूस के साथियों पर हमले। यहाँ साथियों का अर्थ उन देशों और संगठनों से है जो रूस के साथ खड़े हैं, जैसे कि ईरान, बेलारूस और सीरिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को न केवल आधुनिक हथियार दिए हैं, बल्कि उसे रूस के भीतर और रूस के सहयोगियों के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने की हरी झंडी भी दे दी है। जब यूक्रेन ने रूस की सीमाओं के भीतर ड्रोन हमले किए और रूस के महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइनों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू किया, तो पुतिन ने इसे अपने संप्रभुता पर सीधा प्रहार माना। पुतिन के करीबियों का कहना है कि अब रेड लाइन पार हो चुकी है और रूस अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कीव में अंधेरा और प्यास का तांडव, पुतिन के सब्र के टूटने का सीधा असर यूक्रेन की राजधानी कीव में देखने को मिल रहा है। कीव में पानी और बिजली सप्लाई पर असर, ये हेडलाइन यूक्रेन के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। रूस ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है। अब वो सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को ही तबाह करना शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड में जब बिजली गुल होती है तो हीटिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं और पानी की मोटरें रुक जाती हैं। कीव के लाखों लोग बिना रोशनी और बिना पानी के जीने को मजबूर हैं। ये पुतिन का एक संदेश है कि यदि रूस के हितों को चोट पहुंची तो यूक्रेन के आम नागरिकों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक या महाविनाश की शुरुआत। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ है डोनाल्ड ट्रंप की सक्रियता। न्यूज़ स्क्रीन पर अंग्रेजी में लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप सीजेज रशियन ऑयल टैंकर। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों के लिए एक बड़े झटके जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति का समर्थन किया है। रूस के तेल टैंकर को जब्त करने का अर्थ है रूस की आर्थिक जीवन रेखा को काटना। रूस अपनी जंग का खर्च तेल और गैस बेचकर ही निकाल रहा है। यदि अमेरिका या ट्रंप समर्थित ताकतें समुद्र के बीचों बीच रूसी जहाज़ों को रोकना शुरू करती हैं, तो ये सीधे तौर पर एक एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ट्रंप का ये कदम पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए हो सकता है, लेकिन यह पुतिन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर भी धकेल सकता है। चीन, ईरान और वैश्विक गुटबाजी तस्वीर में शी जिनपिंग और ईरान का भी जिक्र है। यह इस बात का प्रमाण है कि ये युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस को आर्थिक और कूटनीतिक कवच प्रदान कर रहे हैं। वहीं ईरान की ब्रेकिंग न्यूज़ कहती है कि वहां के प्रदर्शनकारियों को कड़ी सजा की तैयारी है। ईरान न केवल आंतरिक अशांति से जूझ रहा है, बल्कि वो रूस को अपने सबसे घातक ड्रोन शाहेद की सप्लाई भी कर रहा है। यदि अमेरिका रूस के तेल टैंकरों को जब्त करता है तो चीन और ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या चीन ताइवान पर हमला कर देगा? क्या ईरान हॉर्मुज़ की जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है? ये वो सवाल हैं जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से डरा रहे हैं। निष्कर्ष, क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? न्यूज़ नेशन की ये तस्वीरें एक डरावनी सच्चाई बयां कर रही हैं। एक तरफ पुतिन का क्रोध है, दूसरी तरफ कीव की जनता का दर्द और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति। दुनिया अब दो ध्रुवों में स्पष्ट रूप से बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का गठबंधन। यदि कूटनीति विफल होती है तो 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा संकट मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। वर्ल्ड वॉर का जो प्रश्न चिन्ह न्यूज़ की स्क्रीन पर लगा है, उसे हटाने की जिम्मेदारी अब वैश्विक नेताओं की है। पुतिन के सब्र का बांध और ट्रंप का साहस, इन दोनों का टकराव विनाशकारी साबित हो सकता है।